नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान जीके टॉपिक वाइज ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 27। इससे पहले 26 पार्ट कर चुके हैं, वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो LCL क्लाइवर, SD सांकलिया, बीबी लाल, ए कनिगम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा ACL करलाहियल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिगम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में हुई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य है वो सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय है वो ACL करलाहियल को दिया जाता है। उन्होंने दौसा क्षेत्र के कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। सन 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर का किसका कार्य था? MR मुगल, ओरेल स्टेन, हरमन गोइस्ट, VN ओसोपा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा ओरेल स्टेन। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। घग्गर, सरस्वती नदी, लूणी, साबरमती, बनास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा घग्गर, सरस्वती नदी के किनारे। कालीबंगा में सरस्वती व दशवती नदियों की घाटियों में हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? कुर्दा, बेनारा, कालीबंगा, बिहारीपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कालीबंगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड, आहाड़, पीलीबंगा, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जूता व खेत, काली चूड़ियां, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा काली चूड़ियां। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण ही कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है बीबी लाल, BK थापर, MD खरे, अमलानंद घोष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा अमलानंद घोष। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थल की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने तथा इसका उत्खनन 1961-62 में बीबी लाल एवं BK थापर ने करवाया। कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं रहा? अमलानंद घोष, KN पुरी, बीबी लाल, BK थापर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा KN पुरी। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? तो 1952, 1953, 1954, 1955। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा 1952। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा दक्षिण पश्चिम। दोस्तों, अगर आप राजस्थान जीके टॉपिक वाइज ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन या राजस्थान जीके के ओल्ड पेपर RPSC और RSMS SB बोर्ड के लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं, जहां आपको PDF और टेस्ट फॉर्मेट दोनों में उपलब्ध रहेंगे। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कालीबंगा। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान 2 भिन्न कालों की सभ्यता प्राप्त हुई। पहला भाग 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व का है तथा दूसरा भाग है वो 2200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का है। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा की तिथि 2300 ईसा पूर्व मानी गई है। निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? GH ओझा, श्यामलाल, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा दशरथ शर्मा। इतिहासवेत्ता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की
तीसरी राजधानी कहाँ है? कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो, सोयाबीन, रागी, चावल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जो। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं एवं जौ का प्रयोग करते थे। चना और सरसों के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, रंगमहल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कालीबंगा। कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल कुएं, मकानों के धनी लोगों के आवास के अवशेष, इस स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। कालीबंगा में 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी और ईंटों की नालियां बनी हुई थी। कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, दक्षिण पूर्व। कालीबंगा पूरा स्थल के दक्षिण पूर्व में जुता हुआ खेत मिलता है। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, हड़प्पा युगीन संस्कृति, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति, नवपाषाण युगीन संस्कृति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कालीबंगा। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? 5, 7, 8, 9। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं लकड़ी के, मिट्टी की ईंटों के, पत्थर से, लकड़ी और धातु से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मिट्टी की ईंटों से कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालातल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कालीबंगा सभ्यता से दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के बारे में सही कथन। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। दूसरा कथन, दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। तो कथन 1 सत्य, कथन 2 सत्य, ना तो एक कथन सत्य ना 2 सत्य, दोनों कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ये दोनों कथन सत्य हैं। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत बांडू को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया? आहाड़, कोडिगी, गिलोंड, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा कालीन मर्दबांडू को उनके आकार, बनावट और मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग की ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रण बहुत अच्छे मिलता है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? सूत का गेंडोर, लोहा, कोडिगी, मोंटगोमरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कोडिगी। कोडिगी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यताओं से, सुमेरिया की सभ्यताओं से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, हड़प्पा पूर्व की सभ्यताओं से। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बेराट, आहाड़, कालीबंगा, बागोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, आहाड़। आहाड़ में ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृद भांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता है। आहाड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेडवेयर भी कहा जाता है। आहाड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी, आगाठपुर, धौलकुट, बेराट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, ताम्रवती नगरी। प्राचीन शिलालेखों में आहाड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आगाठपुर या आगठपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसे
धूलकोट भी कहा जाता है। धूलकोट कहाँ स्थित है? कालीबंगा, बालातल, बेराट, आहाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, आहाड़। आहाड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहाड़पुर, अगचपुर, आगाटपुर, आदमपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, आगाटपुर। प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बेराट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, आहाड़। आहाड़ स्थल की खोज व सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने तथा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में की। 1961-62 ईस्वी में एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन कार्य करवाया गया। आहाड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड जो ताम्र युगीन और द्वितीय कालखंड लोह युगीन सभ्यता के द्योतक हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल और उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? बेराट दयाराम साहनी, आहाड़ एस.पी. जैन, कालीबंगा ए घोष, बागोर वी.एन. मिश्रा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। आहाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? एच.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्रा, वी.एस. वाणंकर, बी.बी. लाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, एच.डी. सांकलिया। आहाड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? वी.एन. मिश्र, अक्षय कीर्ति व्यास, ललित पांडे, वी.एस. शिंदे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अक्षय कीर्ति व्यास ने। सर्वप्रथम खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास और 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की। आहाड़ सभ्यता स्थित है यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर, लूणी नदी पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बनास नदी पर। पूरा स्थल आहाड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है कांस्य युग से, लोह युग से, ताम्र पाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ताम्र पाषाण युग से। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है नव पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ताम्र पाषाण काल से। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहाड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, उदयपुर। बनास संस्कृति निम्नांकित में से किस स्थल से संबंधित है? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, आहाड़। कौन सा राजस्थान की आहाड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गेलूंड, ओजियाना, बालाथल, लोथल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, लोथल। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव है आहाड़, देलवाड़ा, एकलिंगजी, जगत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, आहाड़। कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेराट एक ग्रामीण संस्कृति के अंदर था। कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति है। आहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुओं को बनाना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। आहाड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृद बांड मिले जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई। तो पहला, तीसरा और चौथा ये सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। आहाड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहाड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवन की नींव ईंटों की होती थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहाड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े व जिप्सम के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अनाज रखने के बड़े मर्दबांड जिन्हें गोरे बैंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? ओजियाना, जोधपुरा, कालीबंगा, आहाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, आहाड़। कौन सी वस्तु आहाड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कर्षण लोहित मृदबांड, तांबे की वस्तुएं, चित्तर दूसर मृदबांड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा,
चित्रित दूसर मृतबांड। राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए? गेरुए रंग की मृतबांड संस्कृति, काले एवं लाल रंग की मृतबांड संस्कृति, चित्रित स्लेटी रंग का मृतबांड संस्कृति, उत्तरी काली चमकीली मृतबांड संस्कृति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। लाल काले मृतबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था कालीबंगा, आहाड़, बालातल, बागोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, आहाड़। आहाड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा, टिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, चांदी। आहाड़वासी तांबे के साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। आहाड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ताम्र उपकरण, शैल कड़ी, लेपिस लाजुली, टेराकोटा मनके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। 2 मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? आहाड़, कालीबंगा, बागोर, गणेश्वर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, आहाड़। आहाड़ के मकानों में से एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, सीकर, उदयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सीकर। प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी? सुनारी, गणेश्वर, आहाड़, नौहर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गणेश्वर। गणेश्वर प्राक हड़प्पा कालीन एवं ताम्र युगीन यह स्थल सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में कांटली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। और अब जब से नए जिले अस्तित्व में आए हैं तब से ये नीमका थाना में गणेश्वर सभ्यता आ गई है। इसका उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया। ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे प्राचीनतम है यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली हैं। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं नीमका थाना, श्री गंगानगर, पलसाना, रिंगस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, नीमका थाना। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कांतली, लूणी, चंबल, बनास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कांतली। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? एस.टी. सांकलिया, ए.एन. घोष, वी.एन. मिश्रा, आर.सी. अग्रवाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, आर.सी. अग्रवाल। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोह युग, ताम्रकांस्य युग, पुरापाषाण काल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ताम्रकांस्य युग। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? आहाड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे। यहाँ ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। यह सभ्यता संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्वित हुई। ताम्र उपकरणों में बाण, छेड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी, पेचवर्क, शिरावली, ताम्रपीन, उस तरह के पलक, अंगूठियाँ प्राप्त हुई है। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के रंग लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की, अर्जुनायन राज्य की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मत्स्य राज्य की। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर जो वर्तमान में बेराट के नाम से जानी जाती है, बीजक की पहाड़ी, भीमजी की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी ने 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? आहाड़, बेराट, गिलुंड, बागोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा,
बैराट। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य के एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? बैराट, तिलवाड़ा, ओजियाना, सोती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा बैराट। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर, बैराट, आहड़, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बैराट। प्राचीन स्थल एवं उत्खननकर्ता में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा, अमलानंद घोष, बैराट, केदारनाथपुरी, आहड़, एस.टी. सांकलिया, बागोर, वी.एन. मिश्रा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बैराट, केदारनाथपुरी। बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी, डॉक्टर N.R. बनर्जी, D.R. भंडारकर, R.C. अग्रवाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा दयाराम साहनी। बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा मौर्यकालीन सभ्यता। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? नगरी, बैराट, नगर, रेड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बैराट। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? आहड़, बैराट, पीपाड़, दुनाड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बैराट। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा बैराट। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बैराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंध नहीं है? अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, N.R. बनर्जी, S.D. सांकलिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा S.D. सांकलिया। S.D. सांकलिया है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित है। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा, बैराट, आहड़, बालातल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बीजक की पहाड़ी है वो बैराट से संबंधित है। बैराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेक भाबरू व बैराट का लेक एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ स्थित बीजक पहाड़ी पर 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा भाबरू शिलालेख की खोज की गई जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए थे। बैराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। चालुक्य, मुगल, अशोक, राठौड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा अशोक शिलालेख। सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख की खोज की गई। कैप्टन बर्ट, कर्नल जेम्स शॉर्ट, कैप्टन हॉकिंस, R.C. अग्रवाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा कैप्टन बर्ट। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? गोसुंडा, ओसियां, नागदा, बैराट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष हैं वो बैराट में मिले हैं। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? कुरु, कौशल, मल, मत्स्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा मत्स्य। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है? विराटनगर, चूरू, बूंदी, दौसा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा विराटनगर। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले? नलियासर, रन्ना, अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नौह में, माउंट आबू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, विराट पहाड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा बीजक पहाड़ी। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिले? नगरी, बैराट, कोलवी, लालसोट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। बैराट से बौद्ध विहार के अवशेष एवं गोल चैत्य ग्रह भी मिले हैं। किस पूरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बैराट, कालीबंगा, आहड़, बनावली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा बैराट। गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास, कोठारी, खारी,
कांतली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा बनास। राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर कुछ दूरी पर ताम्र युगीन सभ्यता का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल गिलुंड में पुरातात्विक टीले का उत्खनन श्री बीबीलाल द्वारा 1957-58 में कराया गया। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ताम्र प्रशस्तर युग, लोह प्रशस्तर युग, मृद बांड युग, प्रशस्तर युग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा ताम्र प्रशस्तर युग। पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है ताम्र पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नवपाषाणिक संस्कृति, पूरा पाषाणिक संस्कृति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा नवपाषाणिक संस्कृति। माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? नागौर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा चित्तौड़गढ़। माध्यमिका वर्तमान नाम नगरी चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। यह बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं जिनका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में भंडारकर तथा कालांतर में 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबसर तहसील का गांव किनसरिया, कुराड़ा, कितलसर, कालीटड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कुराड़ा। नागौर स्थित कुराड़ा ग्राम में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1934 में उत्खनन किया गया। किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा उदयपुर। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया? कालीबंगा, आहड़, बालातल, बेराट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा बालातल। निम्नलिखित में से किसने बालातल का उत्खनन किया? SR राव, बीबीलाल, KN पुरी, VN मिश्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा VN मिश्र। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणीन काल से संबंधित है? तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, बालातल, बागौर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा बालातल। दुर्गीकरण के पूरा अवशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पूरा स्थल से प्राप्त हुए? आहड़, बालातल, गणेश्वर, गिलुंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बालातल। निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? बदर, बख्तपुरा, अकबरपुर, बालातल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा बालातल। कालीबंगा फर्तम के नाम से जाना जाता है? बालातल, बेराट, आहड़, सोती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा सोती। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है? सीकर, नागौर, अलवर, भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा भीलवाड़ा। बागौर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठियारी नदी के किनारे स्थित महासतियों का टीला है। बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों का पढ़िए। बागौर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। VN मिश्र बागौर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। तो ये दोनों सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। बागौर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर स्थित है? लूणी, बनास, कोठियारी, चंबल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कोठियारी। प्रागैतिहासिक काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोठियारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना, रंगमहल, महासतियां, नलियासर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा महासतियां। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बागौर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा बागौर। वह स्थान जिसे प्राचीन काल भारत का टाटानगर कहा जाता था? तिलवाड़ा, बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा रेड टोंक। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? आहड़, उदयपुर, रंगमहल, हनुमानगढ़, रेड टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा रेड टोंक। रेड को प्राचीन राजस्थान का टाटानगर के नाम से प्रसिद्ध है जो निवाई के समीप स्थित है। यहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्के का भंडार तथा बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियां मिली है। 1938-39 ईस्वी में दयाराम साहनी तथा 1938-40 ईस्वी में सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर केदारनाथ पुरी द्वारा किया गया। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से
अपोलोडोर्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? सुनारी, रेड, रंगमहल, बरौर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रेड। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? नगर टोंक, नलियासर सांबर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, नगर टोंक। नगर सभ्यता उनियारा कस्बे के पास स्थित स्थल जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था। यहाँ बहुसंख्यक मात्रा में आहत मुद्राएं एवं मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर के.एन. पुरी के निर्देशन में हुआ। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर, अलवर, टोंक, पाली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, टोंक। पूरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? पाली एवं जालोर, बीकानेर एवं पाली, भीलवाड़ा एवं पाली, अलवर एवं भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, भीलवाड़ा एवं पाली। निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? आबानेरी, किराड़ू, नोह, बेराट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, नोह। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? गिलूंड, जोधपुरा, नगरी, बरौर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जोधपुरा। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? लछुरा, ओजियाना, नगर, बेराट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ओजियाना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पूरा स्थल संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? सुनारी झुंझुनू, गिलूंड राजसमंद, ओजियाना चित्तौड़गढ़, जोधपुरा जयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ओजियाना चित्तौड़गढ़। ओजियाना भीलवाड़ा में है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? आहड़ एस.टी. सांकलिया, बागौर वी.एन. मिश्र, बेराट डी.आर. साहनी, ओजियाना के.एन. पुरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ओजियाना के.एन. पुरी। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, भीलवाड़ा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन की अवधि वर्षों के दौरान किया गया था? 1998-99, 1995-96, 2008-9, 2001, 2001। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। रंगमहल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? के.एन. पुरी, आर.सी. अग्रवाल, हन्ना रीड, वी.एन. मिश्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, हन्ना रीड। लूनी गाठी डीडवाना बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग में से संबंधित है? ऊपरी पुरापाषाण युग, उत्तर पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मध्य पुरापाषाण युग। बुड्ढा पुष्कर, होकरा, जाइल पूरा स्थल किस युग से संबंधित है? नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण युग, कांस्य काल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पुरापाषाण युग। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, सीकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, झुंझुनू। राजस्थान के निम्न में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता है? बागौर, चाकसू, जहाजपुर, बेराट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, चाकसू। भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? बेराट, जालोर, प्रतापगढ़, अलवर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जालोर। राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई? बालाथल, बागौर, बेराट, भीनमाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, भीनमाल। राजस्थान के किस जिले में डीडकर शैलकलापुरा स्थल स्थित है? तो अलवर। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पीरियड 3। निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है? सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा, गणेश्वर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। पहला, दूसरा और तीसरा ये सभी लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है। कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया? अहिल्याबाई का कुआं, अकबरी मस्जिद, हाजी रहमान चिश्ती भवन, चमकारेश्वर महादेव मंदिर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अहिल्याबाई का कुआं। इन दिनों जोधपुर के संग्रहालय में रखे उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदमकद स्नातक खड़े विष्णु जी
से मिले हैं। भीनमाल, मंडोर, पाली, बीकानेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पाली से मिले हैं। कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा, हनुमानगढ़, बागोर, भीलवाड़ा, गणेश्वर सीकर, बेहराट, उदयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बेहराट, उदयपुर। राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? बागोर, आहाड़, बानगढ़, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बानगढ़। ताम्र युगीन स्थल जाडोल कहाँ स्थित है? चित्तौड़, नागौर, उदयपुर, जालोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, उदयपुर। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल, निम्न पूरा पाषाण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मध्य पाषाण काल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है? कालीबंगा, आहाड़, तिलवाड़ा, जसोल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, आहाड़। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।